نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. आज हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 36, 37 और 38 को अशरा कुरान में ठहरा कर देखते हैं। सबसे पहले आयत नंबर 36 देखते हैं। फी ही पर हम जाके अपना पहला वक्फ कर लेंगे। फ़अज़ल्लहुमा जो है यहाँ पर हमजा के लिए है फ़अज़ालहुमा, और वक्फ अगर करते हैं तो हमजा के लिए तस्हील और फिर तहकीक दो वजू बनती हैं, लेकिन अगर हम वक्फ नहीं करते तो फिर हम सिर्फ हमजा के लिए फ़अज़ालहुमा ऐसे पढ़ के चले जाएंगे। तो हम कालून वल बाकून के लिए पढ़ते हैं, हमज़ा बाद में आएंगे। फ़अज़ल्लहुमा फ़अज़ल्लहुमा अश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। हमज़ा के लिए फ़अज़ालहुमा अश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह। अब आयत के बाकी हिस्से में बाज़ुकुम पर हम मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ है, और बस और कोई इख्तिलाफ नहीं है। कालून के लिए पहले आएंगे। वक़ुल्ना हबितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदु, कालून का सिला वक़ुल्ना हबितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदु। अब हम देखते हैं वलकुम इलाहीन पर आकर हम अपना वक्फ कर लेंगे, और यहाँ पर आयत ख़त्म भी हो रही है। तो हम पहले कालून के लिए पढ़ते हैं। यहाँ पे नक़्लुल हरका फिल अर्दी पर और मता उन इला पर, और हमज़ा और मुतव्वी का सकता है फिल अर्दी पर, और मता उन इला पर खलफ और मुतव्वी का सकता है, क्योंकि फिल अर्दी पर जो है वो साकिनुल मौसूल है, और मता उन इला पर साकिनुल मफसूल है। और मुस्तक़र्रुन पर जो है वो खलफ का अदम गुन्ना भी बनता है, और इसके अलावा वलकुम पर मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ बनता है। तो पहले हम कालून के लिए पढ़ते हैं। वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। अब हम पढ़ेंगे वर्ष के बाद आ जाएंगे हमारे पास, सॉरी कालून के बाद आ जाएंगे हमारे पास वर्ष। वर्ष के लिए नक़्लुल हरका करते हुए पढ़ेंगे। वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। खलफ का सकता, अदम गुन्ना, और फिर यहाँ पर अदम सकता। वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। खलफ का सकता, अदम गुन्ना, और यहाँ पर मताउन पर भी सकता। मताउन इला हीन। अब खलात आएंगे गुन्ना के साथ अदम सकता करने के लिए। मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। अब मुतव्वी गुन्ना के साथ सकता करेंगे। मताउन इला हीन। अब खलात अदम सकता और गुन्ना और अदम सकता के साथ आएंगे। वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। अब कालून का सिला आ जाएगा, मक्की और अबू जाफर उनके मुवाफिक हो जाएंगे। वलकुमु फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। आयत नंबर हमने 36 देखी। आयत नंबर 37 देखते हैं। फ़तलक़्क़ा आदमु, यहाँ पर याई वाला इख्तिलाफ पहले आ रहा है और मद्दे बदल बाद में आ रही है। अगर ऐसे हो तो वर्ष के लिए दो वजू बनती हैं। फतह के साथ कसर और तूल आता है, यानी फतह के साथ कसरुल बदल और तूलुल बदल, और तकलील के साथ तवस्सुतुल बदल और तूलुल बदल आता है। तो हम यहाँ पर वर्ष के का ये इख्तिलाफ है, तो हम अभी इस कुरा को ठहरा कर देखते हैं। अलैहि पर हम पहला अपना वक्फ कर लेंगे।
فتلقا پر خدا والا اختلاف ہے، یعنی ورش کی تکلیل ہے، اور حمزہ کسائی اور خلف العاشر کا امالہ ہے۔ آدموں پر ورش کی مد بدل ہے اور مکی کے لیے آدم ماں ہے، اور کلماتن پر مکی کے لیے کلماتن ہے۔ تو پہلے ہم قالون کے لیے پڑھتے ہیں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، مکی کے لیے فَتَلَقَّى آدَمَ، پہلے ہم نے قالون کے لیے آدمو پڑھا تھا نا، تو اب ہم مکی کے لیے آدمہ پڑھیں گے۔ فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اب قالون کا توسط آ جائے گا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ورش کا فتح کے ساتھ طول آئے گا اور کسر بدل ہوگی ان کی۔ فَتَلَقَّى آدم آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، یہاں پہ ان کا جو ہے وہ طول البدل ہو گیا فتح کے ساتھ۔ اب ورش اپنی تکلیل لے کر آئیں گے اور توسط البدل اور طول البدل کریں گے۔ فتلقى آدم آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، اب حمزہ طول کے ساتھ امالہ لائیں گے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، کسائی توسط کے ساتھ امالہ لائیں گے، خلف العاشر ان کے موافق ہو جائیں گے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، اس کے بعد آیت کے دوسرے حصے میں انہو پر سوسی کا ادغام ہے اور باقی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو قالون آئیں گے پہلے، انہو هو التواب الرحیم، سوسی کا ادغام آئے گا، انہو هو التواب الرحیم۔ اب آیت نمبر 38 دیکھتے ہیں، اس کے پہلے حصے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم قالون والباقون پڑھیں گے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، آیت کے دوسرے حصے میں آیت کو ہم ختم کر دیں گے، آیت مکمل کریں گے، اور یَأْتِيَنَّكُمْ پر ورش سوسی ابو جعفر کا ابدال ہے، اور وصلاً اور وقفاً اور حمزہ کا وقفاً ابدال ہے۔ میم الجمع کا اختلاف ہے ادھر، اس کے علاوہ خدا پر وقفاً اختلاف ہے، خدن ایسے کہیں گے، اگر ہم خدا وقف کر لیتے ہیں پھر اختلاف ہوگا، ہم وقف نہیں کر رہے اس لیے یہاں پر خدا والا اختلاف نہیں ہے۔ خدا یہاں پر وقف کی فتح اور تکلیل ہے اور دوری کسائی کا امالہ ہے۔ فلا خوف پر یعقوب کو پڑھنا ہے خوفا، اور علیہم پر حمزہ اور یعقوب کو پڑھنا ہے علیہم، اور ولاہم پر میم الجمع والا اختلاف ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قالون کے لیے پڑھتے ہیں عدم اصلاح کے ساتھ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، حمزہ علیہم پڑھیں گے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یعقوب خوفا پڑھیں گے، فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، دوری کسائی مالا لائیں گے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، قالون صلہ لائیں گے، مکی ان کے موافق ہو جائیں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم
هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. वर्ष दाल लाएंगे, सूसी और अबू जाफर उनके मुवाफिक हो जाएंगे और आगे खुदा यहाँ पर वर्ष फतहा करेंगे। فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ वर्ष का इब्दाल आगे आ गया, तकलील करेंगे। فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ अबू जाफर इब्दाल के साथ सिला लाएंगे। فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ इसके साथ हमने देखा आयत नंबर 38 तक हमने अशराकुरा को ठहरा कर देखा। आपके सामने तमाम वजूह लिखी हुई आ रही थी। सबसे पहले आयत नंबर 36 को देखा, फीही पर हमने वक्फ किया और कुरा को ठहराया, फिर हमने अदब पर वक्फ किया और तमाम कुरा को ठहराया, और फिर हमने हीन पर आयत मुकम्मल की और तमाम कुरा को ठहराया। फिर हमने आयत नंबर 37 में याई वाला इख्तिलाफ देखा कि याई पहले आए और मद बदल बाद में आए तो वर्ष की फतह के साथ कसरुल बदल और तूलुल बदल होती है, और वर्ष की तकलील के साथ तवस्सुतुल बदल और तूलुल बदल होती है। फिर हमने अलैहि पर वक्फ किया और अशरा को ठहराया और उसके बाद आयत मुकम्मल की और तमाम कुरा को ठहराया। फिर हमने आयत नंबर 38 में देखा जिसके पहले हिस्से में कोई इख्तिलाफ नहीं था। फिर हमने आयत मुकम्मल की, दूसरे हिस्से में हमने अशरा को ठहरा कर देखा। स्क्रीन पर आपके सामने तमाम वजूह और आयात लिखी हुई आ रही हैं, आप साथ में दोहराई कर लीजिए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।